हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भारतीय संविधान के सभी भागों के बारे में बताने वाला हूं। तो शुरू से अंत तक देखिए, आपको भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं सभी भागों को आपको अच्छे से याद हो जाएगा, सभी भागों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान क्या होता है। तो देखिए, देश को चलाने के लिए एक किताब बनाया गया है, उसी किताब को संविधान कहा जाता है। मतलब कहा यह जा सकता है कि संविधान नियमों एवं कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का संचालन होता है। मतलब शॉर्टकट में यही समझिए कि देश जिस कानून के द्वारा चलाया जाता है, जिस किताब के द्वारा चलाया जाता है, उसी किताब का नाम है संविधान। आपको याद रखना है कि हमारा देश जो चलता है संविधान के अनुसार ही चलता है। अगर संविधान नहीं रहता तो देश कहीं ना बेचा गया होता। तो संविधान हमारे देश का रखवाला है। चलिए जानते हैं संविधान के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, संविधान के भाग के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। मतलब जब संविधान बना था तो उस समय एक संविधान सभा बनाया गया था और उसी के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था। स्वीकार कर लिया गया था कि हाँ, ये भारत का संविधान है। उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान संविधान में अभी भी 22 भाग है, आपको याद रखना है, और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान संविधान में। और वर्तमान संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए, संविधान के जो भाग हैं कुछ बढ़े हुए हैं। 22 को भाग है, लेकिन इसी में क ख घ जोड़ के बढ़ा दिया गया है। तो वैसे देखा जाए तो 25 भाग हो जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है, संविधान में कुल जो भाग है 22 भाग है और 395 अनुच्छेद हैं मूल संविधान में, 12 गो अनुसूची है। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि संविधान के जो भाग हैं, भाग क्या होते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार आप लोग किताब पढ़ते हैं तो किताब के अंदर पाठ होता है ना, तो हम लोग जिसको पाठ कहते हैं तो हमारे संविधान में उसी को क्या कहा जाता है, भाग कहा जाता है। किताब के जो अंदर कहानियाँ चाहे कविताएं रहती हैं उसको पाठ कहते हैं। उसी प्रकार संविधान में लेसन को क्या कहा गया है, भाग कहा गया है। क्या कहा गया है, भाग। और प्रत्येक भाग में अनुच्छेद होते हैं। क्या होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। जिस प्रकार फिजिक्स केमिस्ट्री के एक खंड में 3 या 4 चैप्टर होते हैं, उसी प्रकार भाग में, संविधान के भाग में 3 या 4 चाहे जितना भी अनुच्छेद है उस अनुच्छेद को रखा गया है भाग के अंदर। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे संविधान के सभी भागों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं भारत के संविधान के पहले भाग की बात करूँ तो भारत के संविधान का पहला भाग कहता है कि यह संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र होगा। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका वर्णन किया गया है 1 से 4 अनुच्छेद में। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं भारत के संविधान के दूसरे भाग की। भारत के संविधान का दूसरा का भाग जो होता है नागरिकता का बखान करता है, नागरिकता के बारे में बताता है। और इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, यानी किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका वर्णन किया गया है 5 से 11 के बीच भारत की किस भाग का वर्णन किया गया है, 5 से 11 अनुच्छेद में किस भाग का वर्णन किया गया है, तो आपको याद रखना है नागरिकता। उसके बाद हमारा भारत का अगला जो संविधान का भाग वो तीसरा है, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। और इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। अब आइए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं संविधान के चौथे भाग के। हमारे संविधान का चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। और ये किस अनुच्छेद तक है, तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद भाग 4 के क में जोड़ा गया है मूल कर्तव्य। क्या जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य। और आर्टिकल 51 क में इसको जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51 क में इसको जोड़ दिया गया है। उसके बाद भारत का जो संविधान का 5वां भाग क्या कहता है, भारत के संविधान का 5वां भाग संघ के बारे में बताता है। संघ यानी यूनियन, यानी केंद्र के बारे में बताता है, केंद्र के पावर के बारे में बताता है। और इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो इसका वर्णन हमारे संविधान के 52 से 151 अनुच्छेद तक किया गया है। और मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ भारत के संविधान के 6ठे भाग के बारे में। भारत के संविधान का 6ठा जो भाग है ये किस चीज़ के बारे में बताता है, तो ये राज्य के बारे में बताता है। राज्य के क्या क्या पावर होते हैं, भाग 6 बताता है। और इसका वर्णन कहाँ किस आर्टिकल में किया गया है, तो इसका वर्णन किया गया है 152 से 237 तक इसका वर्णन किया गया है, राज्य का वर्णन। उसके बाद भाग 7 क्या बताता है, तो भाग 7 बताता है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। लेकिन इस संविधान के आर्टिकल को निरस्त कर दिया गया है, यानी रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखना है 238 जो भाग है उसको निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद संविधान के 8वें भाग के बारे में मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। तो संविधान का हमारा 8वां भाग कहता है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। मतलब ये कहता है भारत के संविधान के 8वां भाग संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र है इसके अधिकार के बारे में दिया गया है। और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 239 से 242 तक।
उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ संविधान के 9वें भाग के बारे में। तो संविधान का 9वां भाग क्या कहता है? संविधान का 9वां भाग कहता है पंचायत के बारे में। संविधान के 9वें भाग में 9वें पाठ में किसका वर्णन किया गया है? पंचायत के बारे में। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? तो 243 अनुच्छेद में क से 9 तक में किया गया है। यानी 243 क से ही 9 तक दिया गया, वर्णन किया गया, आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ संविधान के भाग 9 के क के बारे में। तो संविधान के भाग 9 का क किसके बारे में उल्लेख करता है? तो नगर पालिका के बारे में उल्लेख करता है। और इसका वर्णन किस में किया गया है? तो 243 में त से लेके य छ तक किया गया है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ संविधान के 9 के ख के बारे में। तो संविधान के 9 का ख जो भाग है ये वर्णन करता है सहकारी समितियों के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में। और इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है 243 यज से यौन तक किया गया है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ संविधान के 10वें भाग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, संविधान का 10वां भाग किसके बारे में वर्णन करता है? तो ये वर्णन करता है हमारे देश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। और इसका वर्णन हमारे संविधान के 200 किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 244 से 244 क तक वर्णन किया गया है। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ हमारे संविधान के 11वें भाग के बारे में। तो दोस्तों हमारे संविधान का 11वां भाग कहता है कि यह संघ और राज्यों के बीच के संबंध को दिखाता है। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होता है, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में बताता है। और ये किस अनुच्छेद में बताता है? तो 245 से 263 तक ये बताता है। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ संविधान के 12वें भाग के बारे में। तो भारत के संविधान का 12वां भाग किसके बारे में वर्णन करता है? ये वर्णन करता है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका वर्णन 264 से 300 तक अनुच्छेद में किया गया है। उसके बाद भारत का 13वें अनुच्छेद के बारे में बात कर लेता हूँ। तो भारत के संविधान के 13वां अनुच्छेद कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का वर्णन करता है। और इस किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 301 से 307 तक के अनुच्छेद में है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भारत के 14वें भाग के बारे में। तो भारत का 14वां भाग किसके बारे में वर्णन करता है? तो यह वर्णन करता है संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं उसके बारे में। और इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो 308 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों 14 का क, भाग नंबर 14 का क है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो अधिकरण के बारे में वर्णन किया गया है। और ये कहां से कहां तक है? तो ये 323 में क से ख तक है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, ये हमारे संविधान का 15वां भाग है। ये 15वां भाग में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है। और ये किस आर्टिकल में है? तो ये 324 से 329 तक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का ये 16वां भाग है, ये किसके बारे में वर्णन करता है? तो ये कुछ वर्गों के में विशेष उपबंध के बारे में वर्णन करता है। इसका वर्णन हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो 330 से 342 तक। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो संविधान का भाग है वो है राज्यभाषा। राज्यभाषा का वर्णन किस में किया गया है? तो हमारे संविधान के 17वें भाग में। और ये कहां से कहां तक है? तो ये है 343 से 351 तक है। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूं संविधान के 18वें भाग के बारे में। तो दोस्तों संविधान के 18वां भाग भारत में आपातकाल के बारे में बताता है। भारत में आपातकाल कब लागू होगा, राष्ट्रपति शासन कब लागू होगा, ये 18वां भाग बनाता है। और इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है 352 से 360 के आर्टिकल में किया गया है। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ संविधान के 19वें भाग के बारे में। तो हमारे संविधान का 19वां भाग किसके बारे में वर्णन करता है? तो ये प्रकीर्णन के बारे में वर्णन करता है। और ये किस आर्टिकल में है? तो ये 361 से 367 तक के आर्टिकल में है। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ भाग 20 के बारे में। तो दोस्तों हमारे देश के संविधान का 20वां भाग संविधान संशोधन के बारे में वर्णन करता है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 368 में। और ये किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ हमारे संविधान के 21वें भाग के बारे में। तो दोस्तों हमारे देश के संविधान का 21वां भाग कहता है कि अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में व्यवस्था किया गया है संविधान में। और इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है 369 से 392 के आर्टिकल में किया गया है। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ हमारे संविधान के आखिरी भाग के बारे में। तो देखिए दोस्तों हमारे संविधान का आखिरी भाग है 22वां भाग। और ये किस चीज़ के बारे में वर्णन करता है? ये वर्णन करता है संक्षिप्त नाम, मतलब देश के किसी भाग में अगर संक्षिप्त नाम करना हो, प्रारंभ करना हो, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इन सारे चीज़ों के बारे में वर्णन करता है हमारे संविधान का 22वां भाग। और ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल है
393 से 395 के बीच ये आर्टिकल दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने भारतीय संविधान के जितने भी भाग होते हैं और उस भाग में जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं उन सारे चीज़ों को काफ़ी आसान तरीके से मैं आप सभी को बताया हूँ। दोस्तों ये ऐसी टॉपिक है जो कि हर एक परीक्षा में संविधान से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसीलिए आप सभी को अपने दिमाग में नोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।